सन फार्मा ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 34% बढ़कर 2,650 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 2,347 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 10,931 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,980 करोड़ रुपए रही। मार्जिन 25.6% से घटकर 25.3% रहा, जबकि जी बिजनेस ने मार्जिन 26% रहने का अनुमान दिया था। पावर ग्रिड का जनवरी मार्च तिमाही मुनाफा सालाना आधार पर 3.5% घटा है। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 4,323 करोड़ रुपए से घटकर 4,167 करोड़ रुपए रहा। सालाना आधार पर कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 12,285 करोड़ रुपए से घटकर 11,978 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने ₹2.75 प्रति शेयर अंतिम डिविडेंड का ऐलान भी किया है। वर्कस्पेस बिजनेस से जुड़ी कंपनी एफएस स्पेस सॉल्यूशंस का आईपीओ पहले दिन 2 गुना बढ़ गया है। 599 करोड़ रुपए के इस आईपीओ में 27 मई तक पैसा लगाया जा सकता है। कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 364 से 383 रुपए प्रति शेयर तय किया है। एफएस स्पेस सॉल्यूशंस के आईपीओ के एक लॉट में 39 शेयर शामिल हैं। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,937 रुपए का निवेश करना होगा। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी ने बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले निवेशकों को लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। स्पाइसजेट ने कहा है कि वो एयरलाइंस के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएलएम एयरवेज को भुगतान के लिए कुल 730 करोड़ रुपए में से 450 करोड़ रुपए वापस मांगेगी। 2028 की एक आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने आदेश के बाद स्पाइसजेट के मारन की कंपनी केएलएम एयरवेज को 730 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। 17 मई को दिल्ली हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने उस फैसले को पलट दिया, जिससे स्पाइसजेट को 450 करोड़ रुपए का रिफंड मांगने का रास्ता साफ हो गया। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी ओयो प्राइवेट फंडिंग के जरिए रकम जुटाने के लिए बातचीत कर रही है। दिलचस्प ये है कि इस बार ओयो जिस वैल्यूएशन पर फंड जुटाने की तैयारी में है, वो इसके रिकॉर्ड हाई वैल्यूएशन से करीब 70% कम है। ओयो का वैल्यूएशन करीब 5 साल पहले यानी कि 2019 में रिकॉर्ड हाई पर था। सूत्रों के मुताबिक ओयो फैमिली ऑफिसेस से फंड जुटाने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इनक्रेड से बातचीत कर रही है। कंपनी अपना कर्ज कम करने के लिए 300 से 400 करोड़ डॉलर का वैल्यूएशन पर फंड जुटा सकती है। आपको बताएं कि ओयो ने कुछ दिन पहले ही आईपीओ के लिए आवेदन वापस लिया था। मर्सिडीज ने भारत में मेबैक GLS 600 के नए फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है। आकर्षक लुक और दमदार फीचर से लैस इस कार की शुरुआती कीमत 3,35 लाख रुपए है। अपडेटेड मेबैक GLS कंपनी ने कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स किए हैं। इसमें बिल्कुल नया इंटीरियर और अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसमें नया बम्पर, एयर इनटेक ग्रिल और मेबैक लोगो पैटर्न दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये कार महज 4.9 सेकंड्स में 0 to 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है।